स्वागत है आपका HP स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। खौफनाक कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सभी खौफनाक मानते थे। वहां की कहानियां सुनकर हर कोई डर जाता था। कहते थे कि हवेली में एक जादुई किताब है जो अपने पाठक को अद्भुत शक्तियां देती है, लेकिन इसके साथ एक भयानक सच्चाई भी जुड़ी है। एक रात रोहन, जो साहसी और जिज्ञासु था, अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का निश्चय करता है। चलो हम इस किताब के राज जानने चलते हैं, उसने कहा। दोस्तों ने डरते डरते हामी भरी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही रोहन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें सड़ी हुई थीं और एक अजीब गंध चारों ओर फैल रही थी। रोहन की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो मेज पर रखी थी। यहाँ क्या है? उसने किताब उठाई। जैसे ही उसने पन्ना खोला, एक ठंडी हवा चली और कमरे में अंधेरा छा गया। तुमने मुझे जगाया है, एक गहरी आवाज गूंजी। कमरे में एक काला साया उभरा। अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी, रोहन ने डर को परे रखकर कहा। मैं तुमसे नहीं डरता, भूत ने हंसते हुए कहा। तुम मेरी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन रोहन ने किताब में से एक मंत्र पढ़ने का निश्चय किया। मैं तुम्हें रोकूंगा, उसने जोर से कहा। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करने लगा, काले धुएं में हल्की चमक फैलने लगी। भूत ने उसे चेतावनी दी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रोहन ने ध्यान नहीं दिया। मुझे तुम्हारी शक्ति का सामना करना है, उसने फिर से मंत्र पढ़ा। कमरे में एक विस्फोट हुआ और रोहन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा जाग रही है। तुमने मुझे रोक लिया, भूत ने कहा। उसकी आवाज अब कमजोर थी। लेकिन याद रखो, यह शक्ति एक बोझ है, रोहन ने कहा। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। वह एक अंतिम मंत्र का उच्चारण करता है। भूत की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी और उसने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। जब भूत गायब हुआ तो रोहन को एक नई शक्ति महसूस हुई। उसके दोस्तों ने उसे देखा और कहा, तुमने सच में एक भूत को पराजित कर दिया। जब वे हवेली से बाहर निकले, रोहन ने किताब को फिर से देखा। उसके पन्नों पर लिखा था, एक नया अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने सोचा कि शक्तियां तो अद्भुत हैं, लेकिन उनके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आखिरकार रोहन ने निर्णय लिया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करेगा। लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि जादुई किताब का राज कभी कभी खतरनाक हो सकता है और हर शक्ति के साथ एक छाया होती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि जादुई शक्तियों का सही उपयोग हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।